आइए इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे जो डी ब्लॉक के तत्व है उसके जो कुछ भी महत्वपूर्ण यौगिक है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों यौगिक के बनने की विधि, संरचना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग पे चर्चा करेंगे। तो आइए इस क्लास में चर्चा करते हैं। जो पोटेशियम परमैंगनेट है यानी कि KMnO4, जिसको कभी कभी कुछ लोग लाल दवा के रूप से भी जानते हैं, उसके विषय में जानेंगे। आइए, जब पोटेशियम परमैंगनेट को तोड़ते हैं तो K+MnO4- प्राप्त होता है। इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। डबल बॉन्ड से 3 गो ऑक्सीजन जुड़ा होता है और सिंगल बॉन्ड से 1 ऑक्सीजन जुड़ा होता है। इसके रंग की बात करें तो गुलाबी रंग का होता है, जल में घुलनशील होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? रंग गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग जानता ही होगा। क्या बोले? जल में घुलनशीलता मतलब ये जल में घुल जाएगा। अगर हम बोलें ये प्लास्टिक जल में घुलनशील है, शायद नहीं होगा। लेकिन ये लाल, अब लाल मतलब लाल रंग नहीं समझ आना, लाल दवा कुछ लोग इसको बोलता है, लेकिन इसका एक्चुअल कलर गुलाबी होता है। KMnO4 का जब तोड़ेंगे तो इस प्रकार से K+MnO4- में टूटता है। संरचना इस प्रकार का होता है। बनने की विधि की बात करें तो 2 पद में बनता है। पहला पद है कि MnO4O2 और KOH K2MnO4 + H2O प्राप्त होता है टूटने के बाद। फिर K2MnO4 और H2SO4 डालने के बाद KMnO4 MnO4 K2SO4 H2O प्राप्त होता है। अब ये इसमें कोई जादू नहीं है, ना समझने वाला कोई पॉइंट है। जैसे है वैसे 10-20 बार लिख करके पढ़ करके याद करना पड़ेगा कि 2 पद में पूरा होता है। पहला पद इस प्रकार से, दूसरा पद इस प्रकार से। समझ में आया? इसको लिखना है। KMnO4 बनने के लिए पायरोल्यूराइट MnO4 का उपयोग करते हैं। यह 2 पद में बनता है। हम जाने पायरोल्यूराइट का 2 पद में उपयोग किस प्रकार से होता है। इसका नाम क्या है KMnO4 का? है? क्या नाम है KMnO4 का? पोटेशियम परमैंगनेट। आगू में लिखल है। KMnO4 का क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ? बोलेंगे लपड़। अभी हम बताए, बोले भी, दिखाए भी। बने क्या? उसमें सब्जी, नमक, तेल डालना है, बनना है। सब जाहिल इसी 12th में ही आ गया क्या? आइए समझते हैं अगला जो गुणधर्म है। KMnO4 का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो ऊष्मा का प्रभाव, मतलब जब इसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। KMnO4 को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। कैसे? KMnO4 को गर्म करेंगे, KMnO4+ ऑक्सीजन गैस और MnO4 प्राप्त होगा। गैस के रूप में ऑक्सीजन गैस बाहर आएगा, इसलिए कह सकते हैं कि KMnO4 को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बाहर नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान रखना। ऑक्सीकारक संख्या की बात करें तो इसका भी ऑक्सीकारक संख्या में कमी के बावजूद कैसा होता है? अपचयन दर्शाता है, यानी कि टूटता है। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होता है। ये तीनों ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। अम्लीय अवस्था में, क्षारीय और उदासीन, तीनों में एक इस प्रकार से काम करेगा तो ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? आयतनीय विश्लेषण में ऑक्सीकारक के रूप में, जैसा कि अभी बताए हम, विरंजी कारक के रूप में। अब क्या है ये मत पूछना, क्योंकि तुम
K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ध्यान से सुन लो फिर आगे पूछेंगे। रंग इसका नारंगी होता है, अवस्था ठोस होता है, जल में घुलनशील होता है। भौतिक गुण की बात करें तो बात कर लिए। रासायनिक गुण की बात करें तो इसमें भी ऑक्सीकारक गुण दर्शाता है। उपयोग चर्म उद्योग में होता है। चर्म उद्योग मतलब जो चमड़ा उमड़ा होता है, गाय का खाल, इसमें भी ऑक्सीकारक के रूप में होता है, फोटोग्राफी के रूप में होता है। अब आते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। हम लोग जाने थे, देखो ये चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक का तत्व हम लोग पढ़ लिए, पूरा पढ़ लिए, बढ़िया से पढ़ लिए, समझ लिए? ठीक है, समझ लिए। तुम बताओ डी ब्लॉक के तत्व के कोई महत्वपूर्ण यौगिक का नाम। तुम बताओ। तुम बताओ। कुछ पता, कुछ पल्ले नहीं पड़ा ही सबको, अभी तक कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। ठीक है, ये समझते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ऐसे ही गोबर खाते रहना। वे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाता है। सिंपल सी बात है, पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जो हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक है, वो 4 ब्लॉक इस प्रकार से बना है कि जब कोई परमाणु का, कोई तत्व का इलेक्ट्रॉन बाहरी उपकोष में पहुंच जाएगा, अगर एस उपकोष में पहुंचा है तो उसको एस ब्लॉक में रख देते हैं, अगर पी में पहुंचा है तो पी ब्लॉक में रखेंगे, डी में पहुंचा है तो डी ब्लॉक में रखेंगे, एफ में पहुंचा है तो एफ ब्लॉक में रखेंगे। तो जो एफ ब्लॉक का तत्व है वो, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक के उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए उसको एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व में 2 श्रेणी होता है, 4f श्रेणी और 5f श्रेणी। नीचे इसको पूरा समाज से अलग कर दिया गया है पीरियोडिक टेबल से। तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f श्रेणी में प्रवेश करता है। 4f श्रेणी मतलब कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f श्रेणी में प्रवेश करता है। 4f श्रेणी का कहते हैं तो फील आ रहा है कि हम क्या समझाना चाहते हैं कि उबला गोल चक्कर 1 नंबर 2 नंबर, वैसे 1 नंबर 2 नंबर बाहर से गिनने आते हैं, 1 नंबर फिर अंदर वाला 2 नंबर फिर 3 नंबर, लेकिन यहाँ पे अंदर से बाहर जाएंगे तब मिलेगा 4f श्रेणी। तो 4f श्रेणी यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f श्रेणी में प्रवेश करता है तब जाके इसे 4f श्रेणी का तत्व बोलेंगे। इसको हम लेंथेनॉइड भी बोलते हैं। 4f श्रेणी के तत्व को क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड। फाइव एफ श्रेणी की बात करें तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f श्रेणी में जाकर खत्म हो जाता है, इसलिए इसको 5f श्रेणी कहा जाता है। इसको एक्टिनॉइड्स भी बोला जाता है। बात करें लेंथेनॉइड्स की तो वे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है, लेंथेनॉइड्स कहलाता है। इसमें La57 से लेकर के Lu71 तक होता है, ठीक, जो तत्व होता है। कैसे? पीरियोडिक टेबल में देख लेगा, समझ में आ जाएगा। हालांकि ई नहीं रहता है इसमें, इसके जस्ट आगे वाला, क्योंकि ई तो है डी ब्लॉक का तत्व, इसके आगे से जो Sc सीरियम रहता है वहाँ से शुरू होता है और Lu71 तक जाता है। कौन सा? लेंथेनॉइड का जो भी तत्व है। याद करने हम बहुत दिन पहले ये बोले थे। सीरियम इसमें जो तत्व होता है वो बता रहे हैं। सीरियम CpR प्रोजियोडाइमियम Nd नायोडाइमियम Pm प्रोमेथियम Sm सेमरियम Eo यूरेपियम Gd गैडोलिनियम Tb टर्बियम Dy डिस्प्रोसियम Ho होलियम Er अर्बियम Tm थूलियम Yb इटर्बियम Lu ल्यूटीशियम। यह लेंथेनॉइड तत्व जितना भी हम अभी बताए सब क्या है? लेंथेनॉइड तत्व। पूरा आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटे थे, SP, D, F ब्लॉक में। हम इस अध्याय में
एस और एफ डी और एफ ब्लॉक के विषय में बात कर रहे थे। तो हम जाने डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक को 2 श्रेणी में बांटा गया है, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। डी ब्लॉक को 4 श्रेणी में बांटा गया था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में। वहाँ की उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ इसकी की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां था। हाँ इसमें जो होता है प्रोमीथियम, ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। अच्छा ये सब छोड़ो, हमको ये बताओ वायबी मतलब कौन तत्व? नाम बताओ। वायबी मतलब होता है इटरबियम, अभी ये बताया मैंने। तुम उसको बता रही है, तुम यहाँ नहीं बता सकती हो।